कि आप इस वक्त देख रहे हैं आपका ही नंबर 1 किया हुआ न्यूज चैनल TV9 भारतवर्ष, और उसमें आपका सबसे पसंदीदा देश का नंबर 1 शो अड़ी। उसमें अब मैं आपको बताता हूं कि यह महातबाही चेरनोबिल में किस तरीके से रूस पर ही भारी पड़ी है। जरा देखिए, यहां पर आप जानते हैं, जैसा मैंने आपको बताया कि यह महातबाही एक्चुअली वहां पर न्यूक्लियर वेस्ट, रेडियो एक्टिव कचरा जो चेरनोबिल में पड़ा हुआ है। 1986 में जब यहां पर हादसा हुआ, उसके बावजूद यहां पर रेडियो एक्टिव वो कचरा पड़ा रहा। रूस यहां पर इसलिए आया क्योंकि उसको यह लगता है कि न्यूक्लियर वेपन यहां पर छिपा कर रखे गए हैं। चेरनोबिल में रेडियो एक्टिव कचरे के बीच में रूसी सैनिक काम करते रहे और वहां पर जमा रहे। अब उनको क्या हो गया है, अब ये भी जरा देख लीजिए कि यहां चेरनोबिल में अगर जब तबाही होती है तो किस तरीके से इसका बड़ा भीषण असर होने वाला है। आधे यूरोप पर इसका संकट आएगा। लेकिन ये रूस में तो जिस तरीके की समस्या आएगी, रूस के सैनिकों, माफ कीजिए, यूरोप में जिस तरीके की समस्या आएगी वो तो आएगी, लेकिन अभी जो वहां पर मौजूद है रूसी सैनिक, उनके साथ क्या हुआ? उनके साथ जो रूसी सैनिक यहां पर मौजूद हैं, और देखिए इन रूसी सैनिकों को अब एक्यूट सिंड्रोम होने लगा है, एक्यूट रेडियो एक्टिव सिंड्रोम। इसमें होता क्या है, अंदर के जो अंग होते हैं वो लिक्विफाई होने लगते हैं, बाल नाखून झड़ने लगते हैं, कुछ दिनों में कैंसर के लक्षण नमूदार होने शुरू होते हैं और बहुत दर्दनाक मौत आखिर में होती है। अब क्या हो रहा है, चेरनी में मौजूद कई रूसी सैनिकों में ये लक्षण दिखे हैं। सैनिकों को चेरनोबिल न्यूक्लियर साइट से हटाया जा रहा है। रूस ने इन लोगों को 7 मेडिकल बसेस में भरकर बेलारूस में होमेल भेजा है और यहाँ रेडियोलॉजी सेंटर पर ये सभी बसेस खड़ी हुई देखी गई हैं, उनकी बाकायदे तस्वीरें ली गई हैं, और वहाँ जो काउंसिल मेंबर हैं इस जगह के, उन्होंने इसको बाकायदे एंडोर्स भी किया है और बताया है कि हाँ वाकई ऐसा हो रहा है और हमने अपनी आंखों से देखा, और वो तस्वीरें भी दुनिया के सामने रखी हैं। बेलारूस टीवी के हवाले से भी इस बारे में बहुत बड़ा दावा किया गया है, जहां होमेल में हॉस्पिटल में 7 बसेस वो जो रूसी सैनिकों को लेकर आई, वहां इलाज के लिए उनको खड़ा हुआ दिखाया गया है, और अब ये सैनिक वहां पर इलाज करा रहे हैं। ये जाहिर है, ये दिखाता है कि पुतिन के दिमाग में अपना ऑब्जेक्टिव हासिल करने के लिहाज से और कोई चीज बाधा के हिसाब से वो बर्दाश्त नहीं कर सकते, बेशक वो कोई इंसानी जान ही हो। अब जरा देखिए, यहां आप देख रहे हैं बेलारूस, यूक्रेन और रूस को। पहले आप जानते हैं कि उस तरफ रूस है, ऊपर की तरफ बेलारूस, और इधर आप देख रहे हैं यूक्रेन को। अब इसमें देखिए, ये वो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं जिनमें किसी में भी जब अगर कहीं पर कोई एक्सीडेंट होता है, आपको मालूम है कि यहां करीब 4 थर्मो न्यूक्लियर प्लांट्स हैं, और इसमें जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स ओवरऑल काम कर रहे हैं, इनमें से कुछ ऐसे हैं जिनमें सिर्फ रेडियो कचरा है। ये भी ध्यान रखिएगा, हर जगह एक्टिव ही नहीं है वो। ऐसे 15 न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं। अब इसमें देखिए आप, अगर यहां पावर प्लांट में तबाही होती है तो क्या क्या इसकी जद में आने वाला है। ये जद दिखाई दे रही है आपको, ये जो घेरा दिखाई दे रहा है, इसमें कहां कहां कौन कौन इसकी चपेट में आएगा। फिर यूरोप का एक बड़ा हिस्सा इसकी चपेट में आएगा। खैर, जहां पर ये है यूक्रेन में, वहां तो तबाही बर्पा होगी ही। बेलारूस उससे अछूता रहेगा? नहीं। खुद रूस उससे अछूता रहेगा क्या? नहीं। 200 किलोमीटर के दायरे में जहां जो आएगा, रेडियो धर्मिता का शिकार होता जाएगा, रेडियो एक्टिव सिंड्रोम का शिकार होता जाएगा। आज नहीं तो कल स्वास्थ्य के भीषण खतरों से उसको दो चार होना पड़ेगा। क्या क्या हो सकता है? विकलांगता हो सकती है, फेफड़ों पर असर हो सकता है, कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां हो सकती हैं, त्वचा खराब होने का लगातार अंदेशा होता है, खून इतना पतला हो जाता है कि वो कहीं से भी रिसना शुरू हो सकता है। उसमें थ्रोम्बोसिस, मतलब खून के जमने की जो प्रक्रिया है वो समाप्त होने लगती है। कहीं से भी अगर खून निकला तो खून निकलता ही चला जाता है, और फिर उसका बंद होना, उसका थक्का जमना, जिससे चोट से खून रुकता है, वो खत्म हो जाता है। और इस तरीके की तमाम दुश्वारियों से कभी भी किसी की दर्दनाक मौत हो सकती है। और मैं चाहूंगा कि कैप्टन श्याम हमारे साथ यहां जुड़े हुए हैं, मैं जरा उनको बुलाऊंगा। श्याम सर आए हैं आप जरा। ये जिस तबाही के बारे में मैं बात कर रहा हूं, सबसे पहले तो आपका बहुत स्वागत है, और आप जिस शो में हैं वो आप सबकी बदौलत देश का नंबर 1 शो है। लेकिन सर, मैं ये जानना चाहता हूं, महातबाही की ये जो बात हमने की, क्या ये अंदेशे दुनिया को समझ में नहीं आ रहे हैं? क्या रूस को समझ में नहीं आ रहे हैं? बिल्कुल सबको समझ में आ रहा है। ये देखिए, जैसा ये युद्ध जब एक भविष्य का है, जब ये होता है तो ये कोलेटरल डैमेजेस, ये इस तरह की जो घटनाएं हैं ये होती हैं। आज का युद्ध एक, मैं इस हिसाब से आपसे जानना चाहता हूं कि एक सैनिक
रूस की तरफ से लड़ने वाला एक सैनिक आज इस तरीके की बीमारी जिसको हो गई है, एक्यूट रेडियो एक्टिव सिंड्रोम जिसको हो गया, वो क्या सोच रहा होगा रूस के बारे में? देखिए, जो मीडिया की रिपोर्ट है वो ये कहती है कि रूसी सैनिकों का मनोबल काफी गिरा है। ये घटनाएं इस तरफ इंगित करती हैं कि जो कमांडर्स हैं रशिया के, जो पॉलिटिकल एडवाइजर्स हैं हमारे पुतिन जी के, ये कहा जा रहा है कि वो उनको सही रिपोर्ट नहीं दे रहे हैं। तो ये जो आप घटनाएं देख रहे हैं, ये एक घटना है जो न्यूक्लियर उनकी, अगर ये सही है और ये जो बसेस दिखाई जा रही है और मीडिया की रिपोर्ट है, तो एक तरह से वैसे रीग्रुपिंग भी हो रही है। वो चाह रहे हैं कि ये स्ट्रैटेजी चेक करें, टैक्टिकल विड्रॉल का भी बात कर रहे हैं। वो बेलारूस की रास्ते बेलारूस जा रहे हैं, वहां से रीग्रुपिंग करने के लिए वापस आएंगे जैसा कहा जा रहा है। ये सब भी चल रहा है साथ साथ। तो ये सही मैं ये भी जानना चाहता हूं, यूनाइटेड नेशंस की जो एजेंसी है जो निगाह रखती है इस पर कि कहीं पर न्यूक्लियर कोई खतरा तो पैदा नहीं हो रहा है, ग्रोसी साहब ने अभी यहां विजिट की और ये देखा कि कहां पर क्या एप्रीहेंशंस हैं या नहीं। क्या इस तरीके की संस्थाएं जब दुनिया में अलार्म रेज करती हैं उस पर कुछ एक्शन भी होता है? बिल्कुल। देखिए, ये तो एटॉमिक एनर्जी, इसके ऊपर पूरा इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन है, एजेंसीज हैं जिनका, लेकिन उनके पास कोई टीथ नहीं है, कोई पावर नहीं है। जैसे जब यूनाइटेड नेशन ही फेल हो रखा है, जब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल कुछ नहीं कर रहा है, नाटो जैसी लोकल एजेंसीज हैं या कोई भी छोटे छोटे जो कोलेटरल जो कहते हैं बायलेटरल जो एजेंसी बन चुकी हैं, वो ज्यादा पावरफुल दिख रही हैं। मैं एक चीज और समझना चाहता हूं सर, क्या ये नजदीकी की वजह से, वहां से जो ग्राउंड डिस्टेंस है उसकी वजह से होमेल ले जाया गया, बेलारूस ले जाया गया? क्यों अपने सैनिकों को खुद रूस अपने यहां ले जाकर इलाज नहीं करवा रहा है? देखिए, बेलारूस ने चौथे या पांचवें दिन अपने को नॉन न्यूक्लियर स्टेट, जो उसकी जो स्टेटस थी उसको उसने खत्म कर दिया। ठीक है। और वो पूरी तरह से रूस को मदद कर रहा है। तो कीव और चेर्नोबिल के, तो आप ये कह रहे हैं कि वो उसमें अभी इस समय फर्क नहीं देखना चाहिए, बेलारूस एंड कहीं जा रहा है, वो सेम वन एंड द सेम थिंग। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।